हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक का नाम है टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन। तो इस टॉपिक में हम जो हिमाचल प्रदेश में नई टूरिज्म पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पहले हिमाचल में पर्यटन को जानने के ये जरूरी है कि हम भारत में पर्यटन का थोड़ा सा इतिहास देख लें, छोटा सा इतिहास। भारत में पर्यटन का क्षेत्र कोई नया नहीं है। प्राचीन समय से ही विदेशी लोग यहाँ आने के लिए लालायित रहते थे। इतिहास में इसके बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं, जैसे कि फाहियान, ह्यूनसांग, इबन बतूता और भी बहुत सारे यात्री भारत आए। भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, अध्यात्म व आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश रहा है। अतः यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जिज्ञासा व लालसा के वशीभूत रहता था। भारत में पर्यटन को विकसित करने का प्रथम और सजग प्रयास अंग्रेजों ने सन 1945 में किया। उसमें सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि एक प्रतिनिधि संस्था का निर्माण किया जाए जो देश के पर्यटन स्थलों को चिन्हित करे, ताकि पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने पर्यटन की ओर ध्यान दिया और सन 1949 में एक पर्यटन यातायात शाखा, टूरिस्ट ट्रैफिक ब्रांच को स्थापित किया। 1958 में एक अलग पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। सन 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम का निर्माण किया गया और सन 1967 में पर्यटन विभाग के लिए संपूर्ण पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय बना दिया गया। इस तरह से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास हुए और ये जो मंत्रालय है इसने विभिन्न भिन्न योजनाएं पर्यटन के विकास के लिए बनाई और उनको लागू किया है, जिसकी वजह से आज भारत में जो है पर्यटन बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। आइए अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन। हिमाचल प्रदेश हिमालय श्रृंखला, नदियों, जंगलों, वन्य प्राणियों और पारंपरिक समुदायों से सुशोभित एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ की जलवायु, सुहावना मौसम, भोले भाले और ईमानदार लोग स्वतः ही बाहरी लोगों को आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्य है। उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों से लेकर देवदार के घने जंगलों तक, सेब के बगीचों से लेकर सीढ़ी नुमा खेतों तक, बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर बर्फीली झीलों और कल कल करती नदियों तक, हर चीज दिल को छू लेती है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिलों में एक सुनहरी और यादगार यात्रा का अनुभव करवाती है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में हिमाचल का पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग सक्रिय भूमिका निभाता है। यह साहित्य और प्रचार सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, सम्मेलनों में भागीदारी, पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं के निर्माण एवं उन्नयन और राज्य में नए पर्यटक उत्पादों का निर्माण इसी विभाग द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास और प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम नामक संस्था को स्थापित किया गया है। यह निगम हिमाचल प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक, पथ प्रदर्शक और एक प्रमुख प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए गए और जिसकी वजह से लोग हमारे हिमाचल में आ रहे हैं पर्यटक के तौर पर। तो हम अगर आंकड़ों को देखें 2014 से लेकर 2019 तक,
2014 में जहां पर्यटकों का आगमन हिमाचल प्रदेश में था वो थे 163.14 लाख लोग जो थे, जिनमें घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों हैं, वो हिमाचल आए थे। और ये आंकड़ा बढ़कर 2017 में 196.02 लाख हो गया। लेकिन 2018 में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिर 2019 में फिर उस गिरावट के बावजूद ये बढ़ोतरी की तरफ गया और 2019 में यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या जो थी वो थी 172.12 लाख। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये सभी कुछ जो राज्य सरकार के प्रयास हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसका नतीजा है। आइए अब बात करते हैं सतत पर्यटन विकास नीति 2019, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी 2019। वर्ष 2013 में राज्य सतत पर्यटन विकास नीति को अपनाया ताकि सतत पर्यटन का उपयोग निवासियों के लिए बेहतर रोजगार और अधिक से अधिक व्यवसायिक अवसर प्रदान करने, राज्य की अनूठी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान करने और सुनिश्चित करने के लिए किया जा सके। सतत विकास चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आज के समय की मांग है। इसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना समय की मांग है कि यह पर्यटन विकास एक स्थायी तरीके से जारी रहे। इस संबंध में सतत पर्यटन विकास नीति 2019 एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह नीति मेजबान समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास, यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करने, प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण और राज्य के गंतव्यों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। अब इस नीति के दृष्टि क्या है, विजन क्या है? इसका विजन है समावेशी आर्थिक विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक स्थायी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। पोजीशनिंग हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। मिशन निम्न के माध्यम से एक समावेशी और टिकाऊ पर्यटन अर्थव्यवस्था विकसित करना। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर रोजगार के अवसर, उन्नत पर्यटक अनुभव, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से नवाचार, इनोवेटिवनेस। ठीक है, तो ये है मिशन अकॉर्डिंग टू सतत पर्यटन विकास नीति 2019। ओके, अब आगे आते हैं इसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो क्या है। सबसे पहला सतत पर्यटन। सतत पर्यटन एक अवधारणा है जिसमें एक पर्यटक के रूप में एक गंतव्य का दौरा करना और पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करना शामिल है। पर्यटन के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की दृष्टि से गंतव्य को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। दूसरा है समावेशी पर्यटन। समावेशी पर्यटन का उद्देश्य वंचित समूहों को एकीकृत करके गरीबी को कम करना है ताकि वे पर्यटन गतिविधियों में भाग ले सकें और लाभ उठा सकें। फिर है आपका अतिथि देवो भव। एक ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, यह एक अवधारणा है जहां मेजबान समुदाय पर्यटकों को भगवान के रूप में मानता है और उन्हें एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति भी है और इसी को फॉलो करते हैं हिमाचल के लोग।
आगे आ जाते हैं, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, लक्ष्य इस नीति के अंदर क्या निर्धारित है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश राज्य को एक प्रमुख वैश्विक स्थायी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। और इसके अन्य लक्ष्य क्या है? हिमाचल प्रदेश पर्यटन को आदर्श पर्यटन में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन को टिकाऊ बनाना, पर्यटकों के लिए गुणवत्तापूर्ण अनुभव सुनिश्चित करना, पर्यटन से संबंधित निवेश और बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये लक्ष्य हैं इसके। अब आते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इस नीति के उद्देश्य क्या क्या है? मिशन को साकार करने और स्थायी पर्यटन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029 के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्देश्य तैयार किए गए हैं। और ये उद्देश्य क्या क्या है? विषय आधारित विकास के माध्यम से पर्यटन विविधीकरण को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य है पर्यटन विविधीकरण। दूसरा है सतत हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा करना। तीसरा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थायी पर्यटन मुख्य रूप से मेजबान समुदायों को लाभान्वित करता है। चौथा है पर्यटन उद्योग के लिए क्षमता निर्माण और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करना। तो मानव संसाधन का विकास, ये है उद्देश्य। सभी के लिए सुरक्षित और अद्वितीय पर्यटन प्रदान करना, मतलब ये कि सभी के लिए पर्यटन। फिर है आपका स्थायी पर्यटन में निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो ये हैं इस नीति के उद्देश्य। कौन कौन से? पर्यटन विविधीकरण, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, मेजबान समुदायों को लाभ, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास, सभी के लिए पर्यटन, निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण। ठीक है, तो ये हैं हमारे नीति के उद्देश्य। अब तो इन उद्देश्यों को किस तरह से हमने पूरा करना है, उसके लिए इस नीति में रणनीतियां बनाई गई हैं। तो आइए अब हम सतत पर्यटन विकास नीति 2019 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी रणनीतियां बनाई गई हैं? ठीक है, तो हम ये जो रणनीतियां हैं, इनको उद्देश्य, जैसे जैसे उद्देश्य है उन उद्देश्य से संबंधित क्या क्या रणनीति अपनाई गई है। पहला उद्देश्य है हमारा पर्यटन विविधीकरण। अब इसके लिए पहली रणनीति है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को पूरा करने के लिए विषयगत पर्यटन उत्पादों अनुभवों को बढ़ावा देना। ठीक है, जो विषयगत पर्यटन है उसको किस तरह से बढ़ावा देना है, उसमें जो उत्पाद है या अनुभव है उनको क्या करना है, हमने बढ़ावा देना है। दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी राज्यव्यापी पर्यटन बुनियादी ढांचे का अनुकूलन करना। जो बुनियादी ढांचा है उसका किस तरह से अनुकूलन किया जाए, ठीक है, तो वो दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी। तीसरी स्ट्रेटजी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए अभिनव प्रचार तंत्र और ब्रांडिंग तकनीक। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग तकनीक, एक ब्रांड बनाना, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। आजकल सभी ब्रांड के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो किस तरह से प्रचार किया जाए, एक ब्रांड की तरह पेश किया जाए हिमाचल के पर्यटन को, ताकि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के लिए आए। ठीक है, और इन रणनीतियों को पूरा करने के लिए या लागू करने के लिए जो जो विभाग जो हैं वो इसके साथ होंगे, वो हैं आपके ट्रांसपोर्ट, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, यूएलबी, रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। ये डिपार्टमेंट जो है ये साथ मिलके इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे इन रणनीतियों को अपनाते हुए।
अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है हमारा उद्देश्य पर्यटन स्थलों की सुरक्षा। ठीक है, तो पर्यटन स्थलों की सुरक्षा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? पहला है आपका सतत पर्यटन के लिए पर्यटन प्रबंधन दिशा निर्देशों का सुदृढ़ीकरण करना और विकास। ठीक है, तो जो दिशा निर्देश हैं उनको किस तरह से सुदृढ़ बनाना है और उनका विकास किस तरह से करना है, पहली रणनीति ये है। दूसरी रणनीति है क्षमता आधारित पर्यटन गंतव्य विकास का प्रावधान। कि कैपेसिटी कितनी है, किसी भी गंतव्य जो भी पर्यटन स्थान है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अनुसार या उसके आधार पर उस जगह का विकास करना। ठीक है, सभी पर्यटन स्थलों पर हरित प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो ग्रीन, ठीक है, गो ग्रीन हो गया, आप ग्रीन की बात कर लो, क्योंकि आजकल हरियाली की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जब हम पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से विभाग जो हैं वो होंगे, वो हैं आपके माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, टीसीपीओ, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, लोकल बॉडीज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो हैं ये मिलके इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे इन 3 स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वो उद्देश्य है हमारा मेजबान समुदायों को लाभान्वित करना या मेजबान समुदायों को लाभ। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है पहली, होम स्टे पंजीकरण को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, दूसरी है स्ट्रेटजी समुदाय आधारित पर्यटन विकास के लिए सहायता प्रदान करना, और तीसरी स्ट्रेटजी है हमारी वार्षिक आधार पर पर्यटक जुड़ाव गतिविधियों की योजना बनाना। तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिसको अपनाते हुए हम मेजबान समुदायों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं आपके ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब आते हैं हम अगले उद्देश्य के ऊपर, और वो जो अगला उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य है आपका गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास करना। ठीक है, जो मानव संसाधन बहुत जरूरी है किसी भी एंडेवर को चलाने के लिए, कोई भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, बिना मानव संसाधन के वो काम पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो पहली स्ट्रेटजी है लक्षित समुदायों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसको बढ़ावा देना, किस तरह से उनमें वो एंटरप्रेन्योरशिप लाई जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं वो इसमें आ जाता है। दूसरी है आपकी स्ट्रेटजी इसमें मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जो हमारा संस्थागत ढांचा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है इसमें दूसरी। और इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एचपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट, रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला जो हमारा उद्देश्य है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस नीति का वो है सभी के लिए पर्यटन। ठीक है, और इसमें 5 स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, रणनीति बनाई गई हैं, और वो कौन सी है? पहला है पर्यटन उद्योग को आईसीटी को एकीकृत करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको एकीकृत करना। ठीक है, अब आईसीटी को एकीकृत करने के लिए करने से क्या होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ठीक है, तो हर चीज का पता लोगों को होना चाहिए, और इसी को यूज करते हुए
हम प्रचार भी कर सकते हैं, दूसरा हर तरह की जानकारी भी मुहैया करवा सकते हैं। फिर है आपका अभिगम्यता में सुधार करना और सक्षम करना ठीक है। जो अभिगम्यता है उसमें सुधार करना और उसे बनाना और साथ में उसको सक्षम करना, ये एक स्ट्रेटजी है। फिर है आपके राज्य के मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना। चौथी स्ट्रेटजी है इसमें ट्रैकिंग पर्यटन मास्टर प्लान का विकास करना। जो ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान का बनाना या उसका विकास करना और सभी स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रेटजीज 5। और इसमें जो डिपार्टमेंट हैं वो हैं आपके फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलाए गए हैं और इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए सभी के लिए पर्यटन जो उद्देश्य है इसको पूरा करेंगे। अगला जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव नंबर 6। ठीक है, निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। पहली स्ट्रेटजी है सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरा है आपका एकल खिड़की प्रणाली के प्रावधान के माध्यम से निजी निवेश की सुविधा। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है ना, अगर आप सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिस्टम नहीं देते हैं, तो निवेश जो है उसमें उसका आगमन जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए कम से कम प्रोसीजरल जो है प्रॉब्लम्स हो, इसके लिए एकल खिड़की प्रणाली होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज हैं और उन स्ट्रेटजीज को अपनाने के उन स्ट्रेटजी को लागू करते हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग उद्देश्यों के साथ डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको अगर एक पूरा व्यू इसका देख ले तो ये बनता है किस तरह से हम ये हमारे यहाँ पे ये हमारे उद्देश्य हैं, 6 उद्देश्य हैं। ठीक है, और इन 6 उद्देश्यों को अपनाने के लिए हमारे पास अलग अलग यहाँ पे हमारी 3 स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। मेजबान समुदाय को लाभ देने के लिए भी हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। गुणवत्ता मानव संसाधन विकास करने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज हैं। सभी के लिए पर्यटन मुहैया करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज हैं। और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज हैं। और इनको लागू करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए अलग अलग उद्देश्य के लिए डिपार्टमेंट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, प्रमोशनल थीम्स ऑफ हिमाचल टूरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशनल थीम्स क्या क्या हैं हिमाचल टूरिज्म की इस नीति के अनुसार। सबसे पहले इको टूरिज्म की बात की है इसमें नेचुरल लैंडस्केप, हिमालयाज, रिवर्स, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, दूसरा है आपका एग्रो टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्म्स, स्टोन फ्रूट ऑर्चर्ड्स, लोकल फूड एंड प्रोड्यूस। थर्ड है आपका स्नो टूरिज्म, हाई अल्टीट्यूड पासेस, स्नो कैप माउंटेन्स, फ्रोजन लेक्स, फ्रोजन वाटरफॉल्स। फिर है आपका लेक टूरिज्म, ग्लेशियल लेक, नेचुरल लेक्स और मैन मेड लेक्स। फिर है आपका एडवेंचर टूरिज्म, इसमें एरोस्पेस स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स और स्नो स्पोर्ट्स। फिर है आपका कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें लोकल फेस्टिवल, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, cuisines एंड फूड प्रोडक्ट्स, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, हेरिटेज बिल्डिंग्स। फिर है आपका हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें स्पास रिजोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स, हिमालयाज आयुर्वेदा, हॉट स्प्रिंग्स।
देन फिल्म टूरिज्म, इसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर, नेचुरल एंड बिल्ट हेरिटेज एंड नेचुरल लैंडस्केप। फिर है आपका माइस टूरिज्म, यहाँ पे माइस जो है ये एब्रिविएशन है एम, ठीक है, माइस जो है ये एब्रिविएशन है, ठीक है, मीटिंग, इनोवेशन, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है। तो इसमें कन्वेंशन सेंटर्स, स्टार होटल्स, हिल स्टेशन, और लास्ट है आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म, और इसमें टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, गुरुद्वारास, चर्चेस एटसेट्रा। सो दीज आर द थीम्स ऑफ हिमाचल टूरिज्म। अब हम इन अलग अलग थीम्स को एक एक करके देखते हैं कि इनमें है क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारा इको टूरिज्म, ठीक है। पर्यटन के सभी प्रकृति आधारित रूप, जिनमें पर्यटकों की मुख्य प्रेरणा प्रकृति के अवलोकन और प्रशंसा के साथ साथ प्राकृतिक क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक संस्कृतियां हैं, ठीक है, जो कम से कम नकारात्मक प्रभाव डालती हो, इको टूरिज्म के अंतर्गत आती है। विविध प्राकृतिक परिदृश्य, चरागाह, शक्तिशाली हिमालय, विशाल बहती नदियां, प्राचीन झीलें, घने देवदार के जंगल और वनस्पतियों और जीवों की विविधता हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण पर्यटन गंतव्य की यात्रा के लिए आवश्यक बना देती है। दूसरा थीम है एग्रो टूरिज्म, ठीक है। कृषि पर्यटन में कोई भी कृषि आधारित संचालन या गतिविधि शामिल होती है। कृषि पर्यटन वास्तविक ग्रामीण जीवन का अनुभव करने, प्रामाणिक स्थानीय भोजन का स्वाद लेने और विभिन्न कृषि कार्यों से परिचित होने के लिए किया जाता है। राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, खेतों और बगीचों के बीच पर्यावरण के अनुकूल आवास प्रदान करना, हवाई अड्डों पर सुविधा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, मानव संसाधन विकास, जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक भागीदारी में सुधार कृषि पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, स्नो टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक सर्दियां होती हैं। तापमान में भारी गिरावट के बावजूद इस क्षेत्र का शीतकालीन और हिम पर्यटन अत्यंत आकर्षक है। इसमें स्नो ट्रैकिंग और कैंपिंग, स्कीइंग, गोंडोला और राइड्स, हेली स्कीइंग या बर्फ में खेलने जैसी गतिविधियां लोकप्रिय हैं। फिर है आपका लेक टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे कि प्राशर झील, चंद्रताल, मणिमहेश झील, महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर झील, जो पर्यटन के लिए कई अवसर प्रदान करती है। राज्य जल क्रीड़ा साहसिक गतिविधियों के संचालन कराने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा हिमाचल की तेज बहने वाली नदियां, रिवर राफ्टिंग, व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, एंगलिंग आदि गतिविधियों और नदी के किनारे वाटर जॉर्विंग, रैपलिंग और ओवरनाइट कैंपिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी लोकप्रिय है। अगली जो थीम है वो है आपकी एडवेंचर टूरिज्म। इसमें कुछ निश्चित जोखिम या शारीरिक खतरे के साथ अन्वेषण और यात्रा शामिल है, जिसके लिए विशेष कौशल और शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। साहसिक पर्यटन उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को आकर्षित करता है, जो भावुक और जोखिम लेने वाले होते हैं। स्थायी प्रथाओं के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। फिर है आपका कल्चर एंड हेरिटेज। यह पर्यटन उस स्थान की सांस्कृतिक विरासत की ओर उन्मुख है जहां पर्यटन हो रहा है। सांस्कृतिक पर्यटन किसी देश या क्षेत्र की संस्कृति, विशेष रूप से उन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों की जीवन शैली, उन लोगों का इतिहास, उनकी कला, वास्तुकला, धर्म और अन्य तत्वों के साथ एक यात्री के जुड़ाव से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद, व्यंजन, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन और उत्पाद, दवाएं, जातीय आभूषण,
स्मृति चिन्ह आदि जैसे पर्यावरण उत्पाद यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड वेलनेस। यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और या आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से किसी की व्यक्तिगत भलाई या प्रबंधन से जुड़ी यात्रा है। वेलनेस टूरिज्म को अक्सर चिकित्सा पर्यटन से जोड़ा जाता है, जहां यात्री ज्यादातर स्वदेशी दवाओं और चिकित्सा के माध्यम से ठीक होने के लिए चिकित्सा सहायता की तलाश में रहता है। हिमालय औषधीय पौधों के विशाल संग्रह और उनके उपचारात्मक गुणों के लिए जाने जाने वाले गर्म झरनों का घर है, जो स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन के निर्माण के लिए एक स्थिर मंच प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है आपका फिल्म टूरिज्म। यात्रियों के बीच उन स्थानों की रुचि और मांग बढ़ रही है जो फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। फिल्में, वृत्तचित्र, टीवी प्रोडक्शंस और विज्ञापन लोगों को सामग्री में प्रदर्शित स्थानों का अनुभव करने और ऐसे नए गंतव्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्म पर्यटन गंतव्य विपणन के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम है। ये तो हमें सभी को पता है कि हम कई बार क्या होता है, जब हम मूवीज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, वहां पे जगह देखते हैं, कोई सुंदर सी जगह देखते हैं और फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जगह है कहाँ पे, और वहां जाने का हम ललायत होते हैं। तो एक थीम ये भी है फिल्म टूरिज्म। फिर है आपका अगला माइस टूरिज्म। ठीक है, यह बाजार योजना, बुकिंग और सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अन्य कार्यक्रमों की सुविधा के लिए समर्पित समूह पर्यटन के एक विशेष स्थान को संदर्भित करता है। अब इसमें सबसे पहले देखिए मीटिंग, बैठक यात्रा। यह एक विषय पर चर्चा करने के लिए आमतौर पर सीमित संख्या में लोगों के एक साथ आने वाले लोगों की एक सभा की मेजबानी करता है। दूसरा है आपका इंसेंटिव, प्रोत्साहन यात्रा। यह जरूरी नहीं कि समूह की घटनाओं से संबंधित हो, इसके बजाय प्रोत्साहन यात्रा आमतौर पर कर्मचारियों को इनाम के रूप में दी जाती है। फिर है आपका कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन यात्रा। इसमें एक ही पेशे या क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा कार्यक्रम, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। फिर है आपका एग्जीबिशन, प्रदर्शन यात्रा। एक प्रदर्शनी में उत्पादों या सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है और यह घटना का प्राथमिक फोकस हो सकता है। मतलब ये कि प्रदर्शनी यात्रा में क्या है कि आप अपनी सेवाओं या उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है माइस टूरिज्म। अब आते हैं आपका लास्ट, पिलग्रिमेज टूरिज्म। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, ठीक है, बहुत से शक्तिपीठ हैं, तो उनको देखने के लिए न केवल देश से मतलब विदेशों से भी पर्यटन आते रहते हैं। तीर्थ पर्यटन को किसी स्थान, भवन या पवित्र तीर्थ की यात्रा के लिए की गई यात्रा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह यात्रा किसी व्यक्ति के विश्वास और विश्वास के अनुसार धार्मिक पहलुओं को देखने या उनमें भाग लेने के लिए हो सकती है। ये स्थान न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि इतिहास, वास्तुकला या कला में रुचि रखने वाले पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पिलग्रिमेज टूरिज्म हमने देखा है कि बहुत से जो तीर्थ यात्री हैं वो हिमाचल में आते हैं। ठीक है, मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। बहुत से मंदिर हिमाचल में हैं, चाहे वो पौराणिक मंदिर हैं, ठीक है, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई पांडवों के समय का महाभारत काल के मंदिर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है तीर्थ पर्यटन के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये नीति बनाकर हिमाचल को क्या किया है कि एक डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, जहां पे पर्यटकों को सुरक्षा मिल सके और वो अपना जो यात्रा है सुखद और सही ढंग से कर सके। ठीक है, तो
तो कम एंड एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का स्लोगन है आपका टूरिज्म का, हिमाचल फॉर ऑल सीजन्स एंड रीजन्स। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ बेल आइकॉन का बटन जो है उसको दबाएं, ताकि आपको जो मैं नए वीडियो बनाऊं वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।